असल में इशू बड़ा है ना कैमरे का भी। आजकल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के, कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट कट के, तू मर जाना है। तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए, तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बैठ गए कीड़े कट कट के, तू मर जाना अपने कमरे में बैठे बैठे कीड़े कट कट के मर जाना जिसने कीड़े निकाल। और ये को पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए हैं इससे पहले जो कीड़े निकाल निकाल के चले गए, लेकिन कुर्बान जाऊं आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है, कीड़े वाले किसी नहीं जानता कोई। हाँ जी, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो दाता साहब कितने रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं। कई कीड़े निकालने वाले आए मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं, उनकी 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 कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना जी अपने कमरे में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं होना। इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन लें, लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लो। मैं कल भी एक बच्चा जो है ना परसों मुझसे मैं यार गल सुन, मैं तेरे बहस नहीं करूंगा, कोई ना बहस मेरी आदत है ना मेरे को बहस होती है। तू किस बंदे की वकालत कर रहा है? क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है? सिखाया जा रहा है कि पीछे जितने बुजुर्ग गुजरे थे सारे गलत थे, लोगों के दिलों में शुकूक पैदा किए जा रहे हैं। शुकूक, अगर 1000 साल पहले गुजरने वाला बाबा दीन की तबलीग करने वाला वही ठीक नहीं था, तो आज का मुल्ला और पंडित कैसे ठीक हो गया? तुमने कहां से ये दीन लिया? तू कैसे ठीक हो गया? ये फैलाई जा रही हैं चीजें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल कासिम है, बांटने वाला। वो अब क्या बांट रहे हैं? बरेलवी कहते हैं हम इसकी वजह से इनसे मांगते हैं। बरेलवियों से कहें कि ये जहां लिखा है वहां से जाके पढ़े तो सही। आपके साथ वही कुछ कर रहे हैं आपके उलमा जो कादियानियों के मुरब्बी उनके फॉलोअर्स को धोखा देते हैं। मेरे भाई हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक अता फरमा देता है, यानी ट्रू अंडरस्टैंडिंग। और देता अल्लाह है, वल्लाहु मुअती व अना कासिमुन। देता अल्लाह है, मैं तो तकसीम करता हूं। कौन सी चीज तकसीम कर रहा हूं? इल्म दीन। इसमें इमाम बुखारी ने बाब बांधा हुआ है। अब इन्होंने आखिरी टुकड़ा उठा लिया कि अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूं। सरकार, इस तरीके से अगर आप दीन के साथ करना शुरू कर देंगे तो इसका तो फिर कोई एंड नहीं होगा। पूरी बात लेना कि अल्लाह ताला दीन अपने पैगंबर को देता है और वो आगे तकसीम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। अगर आप तकसीम करने से मुराद ये ले रहे हैं कि नबी इस्लाम के पीछे साहबा जब नमाज पढ़ते थे तो नबी इस्लाम जब दाईं तरफ सलाम फेरते थे तो सारे साहबा हाफिज हो जाते थे, और बाईं तरफ फेरते थे तो सारे नाजरा हो जाते थे। नहीं, साहबे सुबह का चबूतरा आज भी मौजूद है जो बेचारे तालीम हासिल करते थे। क्या मुस्नद अहमद में हदीस है कि बाज काफिर जिनके पास पैसे नहीं थे ना, रकम नहीं थी ना, उन्होंने अपनी जान बख्शी के लिए फिदिया यह रखा गया था कि मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो नबी इस्लाम सलाम फेर के सिखा देते उनको, साहबे कराम सिखा देते। इस तरीके से होता है। तो ये लोगों ने खुद से चीजें बनाई हुई हैं। तो ये है इल्म दीन। तो इल्म दीन तो हम अल्लाह के नबी से सीखते हैं, और आज की डेट में कुरान और सुन्नत हमारे सामने मौजूद है। बाकी इसको एक्स्ट्रापोलेट इस हवाले से करना, वो अहमद बरेलवी ने शेर कह दिया कि जी रब है मुअती ये है, कासिम रिस्क उसका है, खिराते ये हैं। अंदाजा करो, वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला रिस्क देता है और नबी इस्लाम मखलूकात में बांट रहे हैं। ये कहां लिखा है मेरे भाई? अगर नबी इस्लाम बांट रहे हैं तो हम फिर सिर्फ समझाने के लिए आपसे बात करेंगे कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जो जामे तिरमिज़ी में आता है, हजरत उस्मान गनी से नबी इस्लाम ने क्यों जो है वो ऊंट साजो सामान के लदे हुए कबूल किए? नबी इस्लाम अल्लाह ताला से डायरेक्ट लेके दे देते। दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा। ये आपके बाबों ने कहानियां कराई हुई हैं। ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, और कहते हैं हाँ ना, जिसने उन्हें आप देखा है। कश्फुल माजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया?
और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर। ये मैं मिसबाई साहब और उनके मानने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुर्शिद से। हाँ। देखें उन्होंने कितना पहले कहा था कि मैं अपने रब से तौफीक मांग रहा हूं कि अनकरीब मैंने इंशाल्लाह इसका रद्द करना है। 2 साल हो गए ना, तौफीक नहीं उन्होंने मिली, और मनु बार बार तौफीक मिल रही है कि मैं उन्हें कह रहा हूं कि सरकार आओ। अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है, वो तो उसको तो हजरत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नजर आ रहे हैं, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, उसका वक्र एक जहां होता है, ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना। इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता बाबे होते क्या है, तुझे क्या पता बाजुद्दीन कहते किसको है, तुझे क्या खबर जुनैद की सस्ती का नाम है, इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देगी। इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ, ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें, और किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई, तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें, ये क्या हजरत हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों आप भी थोड़ा आप भी देखो ना हजरत, वो क्या भाई, अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है। हम नहीं गने लेके जाएंगे, और हमें गन की लोड़ ही नहीं, हम तो दरूद वाले हैं हजरत, हम नहीं बुरूद वाले हजरत, हमारा दरूद ही हमारा बुरूद है हजरत, हमें नहीं लोड़ कोई भी हजरत, यहाँ बुलाए ना हजरत। अगर वो इतना ही सच्चा है, अगर असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं, बात इतनी जल्दी नहीं है जी। अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी, आज तू अकवाला जम पड़ा है, तुझे क्या नजर आ गया उल्लू के पट्टे। तो बहरहाल ये जो है ना, किताबें पढ़ा करो जी, खुद देखा करो कि हमारे बड़े थे क्या है। ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरे लोग, तेरी किताबें, यार ये इसका मतलब है कुरान बुखारी मुस्लिम मेरी है, तुम्हारी नहीं है। ये तो ना यार बात करो, ये तो प्रिंट भी तुसी कीती है ना, मैं तो खरीदियां हुई ने, लोग भी तुहाडे ने साडी गल्लां सुन के कायल हो गए थे आगे ने, तो उनको आज तक तौफीक नहीं मिली, और उस बंदे की टोटल रोजी रोटी जो है ना जी, कहानियां सुनाने पे चल रही है। ऐसी वो डिस्कवरीज करता है ना वाकयात की, बंदा कहते है यार, और लोग सोचते भी नहीं है कि यार ये मतलब ये दीन सिखा रहा है ये बंदा। पीछे वो थोड़ा सा वो म्यूजिक भर देते हैं, वो तो जनाब वो आप म्यूजिक आप किसी चीज के पीछे भर दें तो इंसान को वैसे ही आंसू निकल आते हैं, दानिश की मौत पे भी निकल आते हैं, ठीक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमाल म्यूजिक दे। इमोशनल चीजों से आप भी अपने झूठ को सच्चा साबित करने के लिए इस तरह की बातें बीच में शामिल करेंगे कि जी ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, तो साहबे कराम के साथ तो ये मामलात नहीं थे। सही बुखारी में मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, अब खिलाफत के उमूर तुमने मेरे सुपुर्द कर दिए हैं, तो जाहिर है कि अब मैंने बच्चों को तो खिलाना है कुछ, तो मेरा कोई वजीफा मुकर्रर करो। तो साहबा ने मशवरे के बाद एक आम मुहाजिर का जो वजीफा था ना बैतुल माल से, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए मुकर्रर किया। और बुखारी के अल्फाज हैं कि अबू बकर मुसलमानों के उमूर खिलाफत को चलाएंगे और इसके बदले में मुसलमान अवाम इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। सरकार आप जरा नोट करें, ये तो आप तो इसे तौहीन समझेंगे, यानी मुसलमान चंदा देकर बैतुल माल के जरिए अपने खलीफा का खर्चा उठाएंगे। और खलीफा कौन है? इस उम्मत के 4 जो टॉप के इंसान है ना इस उम्मत के, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, खुलफाए राशिदीन, उनमें से एक है। और आप हमें ये बताते हैं कि जी एक आम साहबी भी हो ना, अदना साहबी, और उसकी मिसाल वो हजरत वाशी से देते हैं जिन्होंने एंड पे इस्लाम कबूल किया, कातिल हमजा थे जो, उनके घोड़े के कदमों की जो खाक है वो घोड़े के नथनों में बैठे, उसको कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता, यही कहते हैं ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप इमेजिन ही ना करें उनका मर्तबा क्या होगा। आप अपने बाबों के बारे में बता रहे हैं कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं मुसल्ला चुकिया तो सोना?
عقل سے کام لے. وہ پھر پی کے نے ٹھیک کیا نا ان کے ساتھ, وہ ہم نے وہ بھی ویڈیو ساتھ چلائی ہے اس کے. ہاں جی وہ رانگ نمبر والی کہ جی آپ لوگ پھر ہم سے چندہ کیوں لیتے ہیں, ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے. اور اللہ کے فضل نال دنیا دے سارے بزرگان دین نہ پاکستان ہی دبے ہوئے نے, اور سب تو زیادہ قرضہ بھی پاکستان ہوتے ہیں. لاؤ تو سونا. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. ادھر یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا. جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی. جواب हरिओम हरिओम हरिओम. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر. تو سونا کوئی سونا نہیں تھی سرکار. اور ایسی سی یہ کہانیاں سنائیں گے کہ جی بزرگ جناب وہ فجر کی نماز مکہ شریف پڑھتے تھے, ظہر مدینہ شریف, عصر جا کے بیت المقدس, پھر آگے پھر بغداد اجمیر بھی شروع ہو جانے رہے. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی الاسلام جتنا عرصہ مکہ شریف رہے ہیں, کبھی آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی ہے, یا مدینہ شریف رہے ہیں تو آپ نے مکہ شریف جا کے نماز پڑھی ہے کسی صحابی نے؟ الٹا صحیح مسلم میں آتا ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ کیا. وہ گاؤں سے دور سے آتے تھے, نماز میں ان کو تردد تھا, سفر کرتے تھے. نبی الاسلام نے جب چوراہے پہ ان کو دیکھا, پوچھا تو ان کا یا رسول اللہ مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. حضور نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جانا, کیونکہ تمہارے قدموں کی جو خاک ہے نا, ہاں جی, وہ تمہارے گھوڑے کے نتنوں میں جو لگے گی نا, اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور یہاں پہ جناب غوث کتب ابدال جو ہے وہ اڑا کریں گے اور مریدنیوں کو کیچ کریں گے جی, غیر محرم مریدنیوں کو. او ایک اور کہانی باز ہے جڑا کہ میں جناب بخارے سے چلا تھا, تو چبارے تو چلی نہر والے پل تے آ کے ملے اسی, بات ہے کرنے والی. دیکھیں اوکھے والے بزرگ کام آمدے نے, او کہانی باز. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے, جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. ان نہیں پائی کام آمدے, باہر چڑھے نے بزرگ سارے میں علمی طور پہ, ان نہیں کام آمدے. اور وہ دیکھیں اگر انہوں نے نگاہ مارنی تھی تو بخاری بیٹھ کے نگاہ مار دیتے نا. ابھی وہ ان کے جو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں جی اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس مریدنی کو پکڑ کے نیچے اتارا, تو پھر کیا لینا ہے نہیں دور جے انہوں اتنے پتا لگ گیا اتوں نگاہ مار کے انہوں تھلے لینڈ کرا لینا. کیوں آیا تھے؟ اسی واسطے ہی آیا سی. بات کرنے والی کرے. حضرت امیر حمزہ کا جب مسئلہ ہو رہا تھا احد کے میدان میں, اس میں نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ان کے ساتھ کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی ہو. آپ لوگوں کی باتیں ہم پھر کمپیریزن تو ظاہر قرآن و سنت سے ہی کروائیں گے نا. آپ ہی ہمیں کہتے ہیں جی وہ شریعت کے مطابق چیزیں پیش کرتے ہیں, ہم صوفیاء کی جو ہیں وہ لے لیں, دوسری آپ چھوڑ دیں, تو جو پیش کر رہے ہیں سب کہانیاں نکل رہی ہیں نا آپ کی.
किस किस किस्म की चीजें आपने जो है वो बुजुर्गों की तरफ मंसूब की हैं। चले हम बुजुर्गों को एक टन हुस्न ज़न रखते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा होगा या उनकी किताबों में किसी ने डाल दिया होगा, लेकिन आप लोग तो उनकी तरफ ये कहानियां मंसूब कर रहे हैं ना, तो हमें फिर ये हक पहुंचता है कि हम आप लोगों का इस एतबार से रद्द करें। एक और कहानी बाज है जी, वो कहता है जनाब वो देखे जी महमूद गजनवी को जो है ना वो जब अबुल हसन खरकानी से मिल के आए तो उनको एक कुर्ता दिया जी उन्होंने, जुब्बा, और उन्होंने कहा जदू कोई मुसीबत आवे ना तो ये जुबे नु अगे कर दें। तो सोमनाथ पे जब वो आखिरी दफा हमले के लिए जा रहा था तो इतनी दफा फतवात नहीं हुई, तो उसने वो जुब्बा उठा के दुआ की, फतह होगी। रात को बाबा जी ख्वाब में आए, उन्होंने कहा कि जी तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये कुर्ता उठा के दुआ करता ना कि क़यामत तक इस एरिया में कोई काफिर बाकी ना रहे, सारे मुसलमान हो जाएं, तब भी ये हो जाना था। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन, इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी, ये तूने क्या दुआ मांगी? लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में कुरैश मक्का ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लिया? सब ने। अबू जहल क्यों कुफर की मौत मर गया? और कैटेगोरिकली आप कह रहे हैं क़यामत तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कुर्ता साहबा के पास मौजूद था। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर ने वो कुर्ता निकाला और कहा कि हम इसका धोवन जो है वो मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। काला वो जुब्बा था किसरवानी त्यालिसी। तो साहबा करम कादसिया और यरमूक में वो कुर्ता ले जाते और जाके कहते कि जी ये सारे क़यामत तक के लिए मुसलमान हो जाएं इस कुर्ते को देखने की बरकत से। कहानियां बनाई हुई हैं। जब हम इनकी इंजीनियरिंग करते हैं, इनको बताते हैं, ये कहते हैं नहीं बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हैं, तो बुजुर्गों की तौहीन तो आप करवा रहे हैं ना, हम तो कह ही नहीं रहे आपको, आप खुद कर रहे हैं। आप ऐसी, इसीलिए मैंने वो पूरी डिटेल मजलिस भी रिकॉर्ड करवाई है, किताबों का खुदा और बाबों का खुदा। बाबे भी इसी खुदा को मानते थे लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं, उन्होंने अपना एक नजरिया बनाया हुआ था। खुदा तो सबका एक है, लेकिन जिस खुदा का तारुफ पैगंबरों के जरिए, वही के जरिए, किताबों के जरिए हुआ है, वो खुदा और है, और जिसका तारुफ इन बाबों ने करवाया है ना, वो क्वालिटीज हमारे उस खुदा की नहीं जिसका तारुफ हमें उस शख्सियत ने करवाया जिसकी कब्र मदीने में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन।